गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जेनिथ गुरु फंडामेंटल में आप सब जेनिथियंस का स्वागत है। जैसा आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आज शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स 45 डेज वाला। तो क्या कहते हैं मैम, क्या कुछ नया बच्चों के लिए इस बार लेके आए? ओके तो सबसे पहले हेलो बच्चों। एंड जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि हम लॉन्च कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स और वो भी रहेगा 45 डेज के लिए, राइट। एंड ये है आपका स्कोर बूस्टर 2.0। आई थिंक क्लास 6th 7th और यस 8th तीनों क्लासेस के लिए जो क्रैश हाँ, कोर्स हम लेके आए हैं उसका नाम स्कोर एक ही रखा बूस्टर। गया है, यस स्कोर बूस्टर। आप लोगों का जो स्कोर है ऑब्वियसली ऐसा मैं सोचता हूं कि आप सब लोग 90s वाले बच्चे हो, है ना? वैसे तो आप अगर लोग नहीं भी है है ना? तो इस क्रैश कोर्स के बाद सर हो जाएंगे 90s वाले। चलिए देखते हैं तो ये वादा कितने लोग हमसे करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो क्या कुछ नया है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो 2020 में लॉन्च हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की सारी बुक्स बदल दी गई हैं। यहाँ पे आपकी गणिता प्रकाश हो गई और एक विज्ञान की बुक यानी साइंस की बुक आपकी क्यूरियोसिटी हो गई। तो ये सब चीजें, पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस सब चेंज हो चुका है। तो सिलेबस तो देखो बच्चों का, आई थिंक साइंस का पूरा ऑनलाइन में हो चुका है, यस बट यस मैथ्स ऑनलाइन में नहीं नहीं होगा। हुआ है। तो इसीलिए जस्ट क्रैश कोर्स में वो कमी मैं आप लोगों की पूरी कर दूंगा। तो जो भी कुछ नए फीचर्स हैं, पहले उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस क्रैश कोर्स में आप सब बच्चों के लिए होगा क्या, पहले वो जानते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बहुत लंबे लंबे मैम के बोरिंग लेक्चर्स देखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लेती हैं। तो इस बार हम आपके लिए लेके आएंगे वन शॉट, यानी कि लगभग लगभग 50 to 60 मिनट में पूरा चैप्टर एक साथ खत्म खत्म करेंगे। करना है। उसके बाद बात करते हैं, एक सीरीज में लाऊंगा 30 मिनट सीरीज, जिसमें हम, जिसको हम बोल रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज। बात करते हैं 15 मिनट, देखिए यहाँ पे ना 30 लिख दिया है, ये आपका क्या है, 15 मिनट में आपका एक स्पीड बूस्टर होगा। 15 मिनट में पूरे चैप्टर्स को एक बार रैपिडली आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बात करें की पॉइंट्स, माइंड मैप, तो ये हमारे साथ बैठ के आप लोग बनाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज, देखिए यहाँ पे पीवाईक्यूएस ये बड़ी क्लासेस के लिए जनरली यूज किया जाता है। आप लोगों को करना क्या है, आपके स्कूल के जो पुराने बड़े भाई बहन हैं, 8th क्लास में इस समय होंगे, उनसे पेपर्स ले लेना, स्कैन करके फोटो खींच के मेरे इस चैनल के वाईटी ग्रुप में आप लोग फोटो भेज दीजिएगा। कोई जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो भेजिए, मैं और जैनत गुरु की टीम वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाएगी, बताएगी। जो आप गलतियां करते हो पेपर में, बेझिझक बताओ, क्योंकि गलती सुधारी तो स्कोर आपका बढ़ेगा और हेडेक हमारी रहेगी, रहेगी यस ना? ना फॉर्मूला शीट, आप लोगों को फॉर्मूला बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, ये सब हम आपको सिखाएंगे। अब कुछ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं, वो मैम आपको बताएंगी कि कौन कौन सी ऐसी सीरीज हैं जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्पिटेंसी पैटर्न के बारे में, सो अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या चीजें हम इस बार इस कोर्स में ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको भी पता है कि जैसे ही आप अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख जाता है ना। देखने में तो बहुत आसान होते हैं, अच्छा टिकी तो करना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके ऑप्शंस देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ओ इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है ना। तो ऐसी गड़बड़ी आपके साथ ना हो एग्जाम में, उसके लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ढेर सारे क्वेश्चन यानी कि करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, आई थिंक सही कहा ना, ओके बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके। नाउ इसके बाद आता है असर्शन एंड रीजन। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो असर्शन रीजन में ना ए ऑप्शन और बी ऑप्शन चूज करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। अगर आपका असर्शन रीजन में सी या फिर डी आ जाता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, लेकिन ए और बी में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो 95% क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना। इस बच्चे बार कंफ्यूज नहीं हो होगा। जाते हैं। हाँ स्कोर बूस्टर में जिस अंदाज में आपको ऐसा रीजन कराए जाएंगे ना, उससे आप लोग खुद ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या आंसर आना है। यस ठीक है, और सो एक और चीज हाँ बच्चों, साइंस के क्वेश्चन गलत हो जाएं माफ कर दूंगा, लेकिन मैथ्स का एक भी ऐसा रीजन गलत नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए आगे बताएं। एंड उसके बाद हमारा केस बेस्ड रहेगा, जहां जहां पे आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए होंगे, ठीक है, दो दो तीन तीन लाइन का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तीन चार क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें से आंसर डायरेक्टली छाट के लिखना नहीं होता है, बेसिकली वो आपको हिंट के लिए दिया जाता है।
एंड आप आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जिस तरीके से आपके एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो उस सारे टाइप के क्वेश्चंस की भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, लेकिन अगर स्कूल में हाँ जी। कोई दूसरा पैटर्न फॉलो किया गया, हाँ, क्योंकि तो यहाँ बात हो रही है क्लास 7th के बच्चों यस की, स्पेशली स्कोर बूस्टर में जो चीज है कि ये एक लेआउट हमने बनाया है जो एक स्टैंडर्ड मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग इस यहाँ के स्कूलों के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर किसी बच्चे का कोई नया तरीका है, जैसे फिलिप्स आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आ जाएं, या कोई नई एडिशनल आपके उसमें कोई एक तरीका हो, तो बच्चे हमें बता शेयर सकते कर हैं। सकते हैं बच्चे हमारे हाँ, साथ। वो बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम इस पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। Yes. तो आई थिंक बस यही है, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क। अब जिसके जैसे स्कूल में प्रश्न आते हो, क्वेश्चंस आते हो, आप लोग हमें बताएंगे, है ना? Yes. तो अब सिलेबस Syllabus डिस्कस कर लेते discuss हैं, करते है हैं। ना? Yes, तो sir. सबसे पहले तो विज्ञान आपका साइंस आ चुका है, तो मैम जल्दी से बिल्कुल स्पीड में रैपिडली बताएं कौन कौन से चैप्टर्स कवर देखो, करेंगे। आप सबको पता ही है कि क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। जितनी चीजें अभी डिस्कस की है हमने अपने स्पेशल फीचर्स में, ये सारे चैप्टर्स उसमें कवर किए जाएंगे। सबसे पहली बात, टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। फटाफट से मैं सारे के सारे चैप्टर्स का नाम आपको दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। सेकेंड चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेम चैप्टर आपको क्लास 10th में भी दिख जाएगा, ठीक है, एंड कुछ पार्ट आपको क्लास 11th में भी दिखेगा इसका। नाउ द थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। ये भी आपको हायर क्लासेस में देखने के लिए मिल जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगेन आपको क्लास 10th में पढ़ने के लिए मिलेगा। पर यहाँ पे तो ठीक बच्चों है? को थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स ही बताया Yes, जाएगा ना, यही तो पे तो हाँ, बच्चे भी बड़ी क्लास में बड़े हो जाएंगे, आप उसकी चिंता मत Yes. करो। चलिए, so fifth है changes around us, physical and chemical change. Sixth is adolescence, a stage of growth and change. Seventh is heat transfer in nature. Eighth है हमारा measurement of time and motion. Ninth is life process in animal. 10th है हमारा life process in plants. 11th is light, shadow and reflection. And 12th chapter है हमारा अर्थ, मून एंड दी सन। तो ये टोटल 12 चैप्टर हम वापस से रिवाइज करेंगे, यानी कि फुल सिलेबस रिवीजन आपका होने वाला है। तो ये तो हो गई आपकी साइंस की बात, विज्ञान की बात। चलिए, अब करते मैथ्स हैं के बारे में भी बात करते हैं। मैथ्स के सिलेबस के। देखिए, बुक तो डेफिनेटली चेंज हुई है। गणित प्रकाश आपकी एक प्यारी सी बुक है, थ्योरेटिकल बुक बना दी गई है। मैथ्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने। तो अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं कि क्या क्या है, तो पहला जो आपका है वो है लार्ज नंबर्स। सेकंड वाले में आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि 2+3, मतलब ऐसा मान के चलो कि एक सीरीज बनाने की कोशिश की है, 2, 4, 6 लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आता है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, एक नया चैप्टर है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर, यानी कि देखा जाए तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा ही है कि आपका चैप्टर है। उसके बाद लाइंस से रिलेटेड एक चैप्टर है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। वन एंड ओनली नंबर प्ले, ये जनरली हर क्लास में दिया गया है, नंबर्स के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आता है टॉक ऑफ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो भाई, अब ये क्या है? सिंपल सी बात है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बातचीत करनी है, उसके बारे में आपको काफी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आता है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या है भाई? देखो, ये तो सिंपल सा चैप्टर है, कहा जाए नया पैटर्न आया है, थियोरेटिकल पैटर्न है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है ना, वो कम किए गए हैं, पहले चैप्टर्स ज्यादा थे, है ना। बट मैथ्स में काफी सिलेबस थोड़ा सा मतलब रिड्यूस किया गया है, वो इसलिए क्योंकि बुक्स भी बहुत लेट आई हैं। आने वाले कम ईयर में मे भी शायद चैप्टर बढ़ जाएं। वैसे मैं तो चाहूंगा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए चैप्टर्स ना बढ़े। सो ओवरऑल स्कोर बूस्टर में आप सबका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ। मोबाइल से पढ़ना है बट कम से कम इस्तेमाल करना है मोबाइल का, ये प्रॉमिस आप सब लोग हमें करेंगे। मैं एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी जिन लोगों के घर में एंड्रॉयड टीवीज या बड़े साइज के टेलीविजन हैं या लैपटॉप हैं, ठीक है, उन पे जनरली मोबाइल के अलावा उन पे क्लास करें। और जब क्लास करें सिर्फ पढ़ें, ये ना हो कि पता चला क्लास चला के छोड़ दी और आप लोग
रील्स और बाकी की चीजें करने लगे। तो मोबाइल का देखो, आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब आप लोग 7th क्लास में हैं, तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल, स्कोर बूस्टर के हर एक लेसन को बहुत अच्छे से समझिए। जितने भी टाइप की सीरीज अभी हम लोगों ने आपको बताई हैं कि हम ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कराएंगे, तो इन सब के बीच में डिफरेंस समझिए। एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों का जो गलतियां होती हैं वो डेफिनेटली बेझिझक हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उनको आपके नाम और चेहरे के साथ पब्लिक नहीं करने वाले, हम वो गलतियां आप पब्लिक करेंगे जिससे वो एरर्स आप लोग ना कर पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार पार्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसी अनाउंसमेंट के साथ आप सबका फिर से स्वागत है स्कोर बूस्टर क्रैश कोर्स में, है ना, जिसके वीडियोस कल से आएंगे। और कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों तक बस यही मैसेज पहुंचाना है कि आप इस सारे लेक्चर्स को बहुत सीरियस होके देखें एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाना ना भूलें। ओके, तो नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप, की पॉइंट बनाएंगे और इस बार अपने स्कोर को 99 तक पहुंचाएंगे बूस्ट करके। चलिए, तो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।